बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम यूनिट पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ मैटर, और आज हमने उसमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ आइंस। आइन कैसे बनते हैं और आइन फॉर्मेशन कैसे होती है और क्यों एटम्स आइन बनाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप ज़्यादा बेहतर उस वक्त समझ सकते हैं जब आपको कंपाउंड्स और कंपाउंड्स फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ कंपाउंड्स के बारे में। तो अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम ज्वाइन टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में ज्वाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखें H2O ये वाटर का फार्मूला है और ये एक कंपाउंड है, और इसमें दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम आपस में ज्वाइन हुए तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बना और हम कहेंगे कि ये एक कंपाउंड बन गया है। यहाँ पे एक और कंपाउंड है और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का एटम आपस में कंबाइन हुए हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बना है और हम कहेंगे कि ये एक कंपाउंड है। NaCl एक और कंपाउंड है। Na सोडियम का सिंबल है और Cl क्लोरीन का सिंबल है। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो कि सोडियम और क्लोरीन के कम्बिनेशन से बना है। सोडियम और क्लोरीन आपस में ज्वाइन हुए तो सोडियम क्लोराइड बना। इसी तरह एक और कंपाउंड है MgCl2। मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम का एटम और 2 क्लोरीन के एटम्स जब ये आपस में कंबाइन हुए तो मैग्नीशियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया। तो कंपाउंड्स बनाने के लिए अब ये जो एटम आपस में ज्वाइन हुए हैं वो कौन सी फोर्स है जिसने इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ है या कंबाइन करके रखा हुआ है, या वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से एटम जो है वो आपस में कंबाइन हुए हुए हैं। तो वो जो फोर्स है उसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। इन कंपाउंड्स द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस विच आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कंपाउंड्स के अंदर वो फोर्सेस, ये एक कंपाउंड है, इसमें वो फोर्स जिसने एटम्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इसी तरह इस कंपाउंड में जिन फोर्सेस ने इन दोनों एटम्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो कंपाउंड्स में एटम केमिकल बॉन्ड की वजह से आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं। केमिकल बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, और इनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। यहाँ ये आपके बुक में एक कॉन्सेप्ट है, ये देखें मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। आज मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जब दो एटम आपस में ज्वाइन हो तो मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक न्यू कंपाउंड बनता है। आपने इतने से टॉपिक की रीडिंग कर लेनी है और कंपाउंड के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है। थैंक यू।